पहले चरण की 192 सीटों पर चुनाव हो चुका है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी इन 192 में से 59 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी और 84 सीटों पर दूसरे स्थान पर थी और इसी 84 सीटों में से 45 सीटों पर बहुत ही कम अंतर से चुनाव हारी थी। अगर हम इस 45 सीटों को देखें तो जीत हार का अंतर 4000 से लेकर 22000 तक थी और इन 84 में से 30 सीटें बहुत ही कम यानी कि 4 से 10,000 तक के वोटों के अंतर से बीजेपी ने चुनाव हारा था। अब हम आते हैं अमित शाह के और बीजेपी के दावों पर। अमित शाह ने यह दावा किया है कि इस पहले चरण के 152 सीटों में से 110 सीटें जीतने जा रहे हैं। अमित शाह के इस दावे का 3 प्रमुख कारण है। पहला कारण है SIR, क्योंकि इस SIR के वजह से भारी संख्या में फर्जी वोटरों का नाम कटा है और पहले फेज की इस 192 सीटों पर 25 से 35,000 तक वोटों की कटौती हुई है और कुछ सीटों पर इससे भी अधिक। और जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बीजेपी इस 192 में से 45 सीटों पर पिछली बार मात्र 4000 से 22,000 तक के मामूली अंतर से चुनाव हारी थी। अगर हम पिछले बार की इस 59 सीटों जिस पर बीजेपी जीती थी और इस बार के SIR के कारण जिन 45 अन्य सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो यह संख्या 104 पहुंचती है, यानी कि 100 प्लस। और अमित शाह का दावा भी 110 सीटों पर है। और दूसरा जो कारण है अमित शाह का इस दावे की, वह हिंदू वोटों की एकजुटता, क्योंकि बहुत से पत्रकारों का मानना है कि पिछली बार यानी कि 2021 के चुनाव की तुलना में इस बार हिंदू वोटों का एकजुटता काफ़ी अधिक है। पिछली बार 60% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट किया था, जो इस बार इसकी संख्या बढ़ने के चांस है। कई पत्रकार तो भी बोल रहे हैं कि ये संख्या 80% तक भी जा सकता है। और तीसरा जो कारण है अमित शाह के इस दावे की, वह एंटी इनकम्बेंसी, और ये काफ़ी हद तक सही भी है। इस बात को TMC के कार्यकर्ता ही भली भांति जानती है, क्योंकि यह स्वाभाविक है। 15 साल तक कोई एक पार्टी सरकार में हो तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होता ही है। तो यही थी आज की इस एपिसोड में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।